जहाँ तक बात है हमारे सनातन धर्म में ईश्वर नाम की जो सत्ता है केवल और केवल विश्वास पे टिकती है जी। मंत्र कहें, तंत्र कहें या शक्ति कहें या देव कहें या देवता कहें या भगवान कहें, केवल केवल एक विश्वास का विषय हमने देखा है। तो चलिए आप लोग हमारे साथ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we... हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम जा रहे हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर, जहां हम अक्सर जाती रहती हूं। मैं बहुत मतलब बिलीव करती हूँ उस मंदिर में। वहाँ पे माता संतोषी का मंदिर है और भगवान बड़े शिव का मंदिर है। तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए, मैं आपको उसकी विशेषताएं भी बताऊंगी। और तो अभी हम हैं, ये से बोलते हैं विजय कॉलोनी। यहाँ से मैं आप लोगों को काफ़ी बार लेके आई हूँ। इधर से हम जाते हैं महिंद्रा ग्राउंड अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो ये वाली जो ये साइड है, इधर की साइड, यहाँ पे है विजय कॉलोनी। बहुत अच्छी कॉलोनी है। और यहाँ ये जो एरिया है ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड भी है, अच्छा एरिया है। और अभी देखिए आप लोग, मेरी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो चुकी है। और अभी मैं आपको, इसको कैंट एरिया बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वीआईपी एरिया पड़ जाता है ये। और अब इसके आगे से आज टपकेश्वर महादेव मंदिर के बारे में आप लोगों ने सुना है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वहाँ पे दो मंदिर हैं। मंदिर तो एक ही है, टपकेश्वर महादेव मंदिर, लेकिन क्या है कि उसमें संतोषी माता का मंदिर भी है। तो मैं आपको दो माता का मंदिर अलग से सेपरेट वीडियो बना के दिखाऊंगी, क्योंकि माता के बहुत से भक्त हैं जिनको पूरी डिटेल में माता के बारे में सुनना है। तो मैं उनके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और जो वीडियो आप लोगों ने सुना होगा टपकेश्वर महादेव मंदिर के बारे में, वो मैं अलग से बनाऊंगी। तो आप लोग इस मंदिर में हमारे साथ भी चलिए। और भगवान शिव को बहुत मानने वाले लोग हैं, और इस टाइम पे कोरोना काल पे हमें भगवान के आशीर्वाद की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सेफ्टी के साथ, कि भगवान आप हमारी मन्नतों को पूरी करें और हम लोगों को निरोगी बनाए, है ना। तो बस मेरी यही मनोकामना है कि मेरे जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, और फैमिली वाले, फ्रेंड्स लोग, या जो नहीं भी देख रहे हैं, उन सब का भगवान ऐसी खतरनाक बीमारी से सबको बचाए और मेरी बाइक राइडिंग को भी आगे बढ़ाए। इस तरह के मुझे अच्छे बड़ी बात कि मैं सूट और मैं सूट में गाड़ी चला रही हूँ, क्योंकि मैं मंदिर सूट में ही जाती हूँ ज़्यादातर। तो मैंने कहा चलो उसमें क्या बुराई है, सूट पहन के भी चला ही जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम पे ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। तो यहाँ अभी मैं पूरा स्टार्टिंग से मैं घर से चलाते हुए लेके आ रही हूँ। और ये देखिए, जब हम स्टार्टिंग में गाड़ी चलाते तो हम लोग बहुत डर जाते हैं। हमारे आगे से जब कोई गाड़ी निकलती है, तो मैं पहले जब मैं एक्टिवा चलाती तो मैं बहुत एकदम से हॉर्न की आवाज़ आती थी, तो मैं सच में बहुत ज़्यादा डर जाती थी और मुझे अपनी गाड़ी में बैलेंस बिगड़ जाता था। लेकिन अब मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि आप चलते रहिए, आप अपने आगे आप सही हो तो पीछे वाला भी आपको देख रहा है कि वो आप आगे से जा रहे हो। बस आपको इंडिकेशन वगैरह इन चीज़ों का ध्यान बहुत देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ से हम ये टर्न हो गए हैं, तो ये दिखा दो आप, यहाँ पे इस तरीके का आपको मिलेगा शिव भगवान जी का। और यहाँ से अंदर जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे थोड़ी सी रोड ठीक, उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। और आप देख रहे हैं सामने बोर्ड लगा हुआ है जिसमें एरो दिखाई दे रहा है टपकेश्वर महादेव मंदिर का। तो अब आप यहाँ से सीधा ही चलेंगे आगे, आपको दूसरी साइड कहीं नहीं घूमना है, जहाँ पे आपको आना। देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, मेरे को थोड़ा संभाल के निकलना है। हाँ, तो अब ये देखिए एक और साइन बोर्ड मिल गया है आप लोगों को। और हम ये मंदिर में पहुंचने वाले हैं। और अब हम, अरे वाह, ये कब बना, ये मैं आज देखती हूँ। ये रेस्टोरेंट बन गया, ये वाला नया बना है, और एक यहाँ पे भी नया बना है। तो यहाँ पे आपको लोगों को प्रसाद वगैरह सब आपको यहीं मिलेगा, आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है बाहर से। और यहाँ पे आजकल भीड़ नहीं है, लेकिन बहुत भीड़ होती है। जब फ्राइडे के दिन बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, सोमवार के दिन ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये देखिए यहाँ पे लोगों ने अपनी गाड़ियाँ लगा दी, मैं भी यहीं पे लगा देती हूँ।
तो अभी हम आपको अंदर ले जाते हैं, प्रसाद ले रहे हैं हम अभी, थोड़ी देर बाद प्रसाद लेंगे और उसके बाद हम नीचे मंदिर में जाएंगे। आप अपने स्लीपर भी यहीं पे उतार सकते हैं, जो भी आप लोगों ने वेयर कर रखे होंगे वो, और गाड़ी पार्किंग के लिए भी बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। और इसके बाद मैं जा रही हूँ नीचे, मैं आपको अच्छे से दर्शन कराऊँगी, आप लोग भी अच्छे से दर्शन कीजिएगा। और आप लोगों का बस एक काम है, तब तक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे ना चैनल पे जाइए, जो आ रखे होंगे, वैसे आप वीडियो देख रहे तो आ ही गए होंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, तो ताकि मेरी जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है ना वो आप लोगों के पास आती रहेगी। तो बाइक राइडिंग भी हो गई, मंदिर के दर्शन भी हो गए, तो आपका फुल आपको अच्छी वीडियो मिली है मेरे हिसाब से आप लोगों को। और जिन लोगों ने मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर रखा है ना, उनको क्या करना है, उनको कमेंट करना है, लाइक करना है और शेयर करना है ना। तो चलिए अब हम जय भोलेनाथ बोलते हुए और माता संतोषी का नाम लेते हुए नीचे मंदिर को चलते हैं। चले, जय भोलेनाथ, जय माता संतोषी। जय माता संतोषी। माँ संतोषी, माँ जय माँ, तेरी शरण रहूं मैं सदा। स्वीकार तुमने मेरा व्रत किया, स्वीकार तुमने मेरा व्रत किया। खुशियों से आंचल मेरा भर दिया, मेरा भर दिया। जो मांगा उससे ज़्यादा दिया। माँ संतोषी, माँ जय माँ। 16 शुक्रवारों का माँ व्रत जो करेगा, मन वांछित फल पाएगा। तो फ्रेंड्स, ऊपर से देखेंगे आप सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं नीचे, और बिल्कुल नीचे डाउन में जाके एंड पे आपको जब सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी तब वहाँ से एक पुल लगता है माता के मंदिर जाने के लिए, और उसके बाद फिर सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं। यहाँ देख लीजिए, आप माता के दर्शन कर लीजिए, मेरी माता संतोषी से मिल लीजिए। और यहाँ अंदर बहुत सारी माताएँ आपको मिलेंगी, और ये मेरी माता संतोषी है। तो चलिए आप दर्शन कर लीजिए माता संतोषी के। जय माँ संतोषी। तो माता के सभी भक्तों को माता के दर्शन कराने आए हैं हम। संतोषी माता गढ़ी कैंट देहरादून में टपकेश्वर में जो पड़ता है, और इनसे भी मैं आपको मिला रही हूँ, जो इनकी बहुत बड़ी सेविका हैं, इनके हस्बैंड मतलब पंडित जी, और ये हमें हमेशा यहीं मिलते हैं। और जो भी हम यहाँ पे माता के लिए दान के लिए लाते हैं, वो इतने अच्छे से चढ़ाते हैं कि ऐसा लगता है कि माता को बस मिल ही गया है सब कुछ। आप बताओ, आप कब से यहाँ पे? मतलब मैं तो समझिए 1998 में माता की स्थापना हुई थी। व्रत उससे भी पहले से ही करते हैं। आप भी? हाँ। अच्छा। बस समझिए माता ने सब कुछ दिया हुआ है, हमें एक सुई की नोक की भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ। तो आप लोग भी यहाँ पे जरूर आना। और मैं भी पूरा पंडित जी से भी आपकी बात कराऊंगी कि उन्होंने ये वैसे स्थापना तो काफ़ी सालों पहले हुई थी। हाँ, ये 1998 में माता की स्थापना हुई थी यहाँ पे। बस समझिए माता बिल्कुल साक्षात है, जो सच्चे मन से श्रद्धा से वही लोग, मतलब इतनी दूर दूर से आके लोग जब लोग बताते हैं कि हम मन्नत करके गए और आज से पूरा कर रहा है, तब सुन के बड़ा वो होता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों की मनोकामनाएं अधूरी हैं वो माता के एक बार माता के चरणों में आओ। यहाँ पे जो लोग देहरादून में, बाहर से इतने लोग आते हैं, तो देहरादून वाले भी प्लीज़ आओ आप लोग, और जो मांगना है माता के आगे बस हाथ फैला दो, माता आपको सब कुछ दे देगी। संसार में जो माता संतोषी को बहुत मानते हैं, और कुछ लोग हैं जो माता संतोषी के बारे में जानते नहीं हैं और वो जानने की कोशिश करते हैं, चाहे नेट के थ्रू, चाहे अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, किसी के साथ भी। तो माता संतोषी से मेरा जो नाता है वो बहुत पुराना है, मतलब कम से कम 14-15 साल, मैं कम ही बता रही हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उससे कम का नहीं है। तो माता संतोषी के साथ मेरा रिश्ता कैसे जुड़ा, मैं दिन रात, मतलब मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप बिल्कुल उसमें खो जाओ, लेकिन कहते हैं ना, एक फीलिंग होती है कि माता मेरे साथ है और हमेशा रहेगी, चाहे मेरा सुख है चाहे मेरा दुख है। लोग सभी मिल लीजिए पंडित जी से, जो दिन रात माता संतोषी की यहाँ पे आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और जितने भी पुजारी भक्तजन यहाँ पे आते हैं उन सबको पंडित जी और उनकी जो धर्मपत्नी हैं वो बहुत अच्छे से अटेंड करती हैं, देखती हैं, और उनकी बातें सुनती हैं, हमारी भी बहुत बातें सुनती है, जो हमारी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। और पंडित जी, आप बताइए माता के बारे में, आपको क्या एहसास होता है? हमें तो बहुत कुछ होता है, तो आप तो दिन रात करते हो, तो आपको क्या क्या होता है? जहाँ तक बात है हमारे सनातन धर्म में,
ईश्वर नाम की जो सत्ता है केवल और केवल विश्वास पे टिकती है। जी। मंत्र कहें, तंत्र कहें या शक्ति कहें या देव कहें या देवता कहें या भगवान कहें, केवल केवल एक विश्वास का विषय हमने देखा है। हमें तो जब से यहाँ बैठे हैं बिल्कुल खाली अवस्था में मैं यहाँ पर बैठा था, और आज इस माता ने मुझे सब कुछ दिया है। और ऐसा भी नहीं दिया है कि बहुत कुछ, लेकिन जब जितने की आवश्यकता है उतने की व्यवस्था होती है, और हर हाल में हम लोग बिल्कुल मस्त रहते हैं, चाहे हमारे पास कुछ हो ना हो, लेकिन इतना बड़ा आत्मविश्वास दे रखा है। हाँ। दूसरी बात, ये नदी में जो पुल बना है ये संभव ही नहीं था, ये बना भी और इसका पिलर मजबूत भी नहीं है, और पानी का लेवल इससे ऊपर है। और जब भी नदी आती है मैं पूजा करता हूँ कि नदी को आप इसके नीचे रहना, तो पहले इसका हाइट बहुत कम था, तो एक बार तो कोई इत्तेफाक हो सकता है, 3 बार नदी जो है पूरा देहरादून में बाढ़ आया, पूरी दुनिया में बाढ़ आई, लेकिन नदी जो है इस पुल से 3 फीट और नीचे रही। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कोई भी कार्य सिर्फ चमत्कार ही है। दूसरा, 29 जनवरी को साल में एक बार माता का दिन होता है, उस दिन तो आप माता का प्रत्यक्ष स्वयं एहसास कर सकते हैं। और हमारे कई कार्य जो होते हैं सिर्फ शुक्रवार को होते हैं, और व्रत करने वाले लोग भी लगभग यही कहते हैं कि हमारा हर कार्य शुक्रवार को ही होता है। हमारे भी सारे शुभ कार्य जो भी हैं वो सब दूसरी बात जो है, यहाँ पर कोई भी मेरे को पूछने वाले समस्या वाले जो आते हैं, जो मेरे माता के द्वारा जो आदेश आता है वो आदेश बिल्कुल परफेक्ट 100% सही होता है। जिसको जो आदेश कहा गया है वो बिल्कुल सही होता है। फिर बाद में लोग अपने आप तो आते हैं 10-5 को और भेजते हैं कि वहाँ जाना, वहाँ एक सच्चा दरबार है। तो यही चमत्कार है माता का, और बाकी विस्तार से बताना मुश्किल है कि किस अवस्था में मंदिर बना है, कैसे माता यहाँ पहुँची, लंबा विषय है। मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि यहाँ पे एक पुजारी जी हुआ करते थे, उनके सपने में माता आई थी कि मेरा मंदिर बनाओ, तो उन्होंने कहा कि मंदिर कैसे बनेगा। हाँ, नहीं तो ऐसा अपने नहीं आप ही था, सब कुछ हो। ऐसा नहीं था कि एक महात्मा आया, वो पुजारी तो क्या, मैं ही था, यहाँ पर एक झोपड़ा बना के बैठा हुआ था मैं। बताओ। हाँ, तो उसमें जो है कि हिमाचल से कोई महात्मा फक्कड़ आया था, तो बार बार संतोषी माता के विषय में आग्रह करने लगा, मंदिर बनाने के लिए प्रेरणा करने लगा। मुझे एक्चुअल में विश्वास नहीं था, माता संतोषी के प्रति भाव थे नहीं मेरे में, भोले बाबा का और हनुमान जी का उपासक था। तो मैंने सोचा कि इत्तेफाक आना और इनका संतोषी माता के लिए कहना शायद हो सकता है ऐसी माता के लिए लाओ। मैंने कहा माता को बसना होगा तो बस जाएगी। उसी दौरान एक दिव्य महिला हिमाचल से कोई आई थी, इसका नाम शायद मधु अग्रवाल करके था, ओनजीसी में अफसर थी। वो सामने टपकेश्वर से दर्शन करके जा रही थी। मेरे मन में आया कि संतोषी माता के भक्त है, इसको मूर्ति के बारे में कहा जाए, पर मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि मैं कह दूँ, और अगली अगर न करे तो मेरे को दुख होगा। मैं कह नहीं पाया, बात जुबान तक, घर से आके जुबान तक रही। फिर वही फक्कड़ उसको ऊपर मिल गया मांगते हुए। उनने संतोषी माता की मूर्ति के बारे में उनको कहा, तो उनने उस समय कोई उनको हाँ ना नहीं करा, लेकिन उनको रात्रि में सपना आया जब ऋषिकेश में किसी होटल में ठहरे हुए थे कि तुम मेरी मूर्ति लेके टपकेश्वर जा। तो अगले दिन मूर्ति लेके आए तो ऊपर पता चला कि भाई यहाँ मंदिर कौन बना रहा, संतोषी माता का, किसी को पता ही नहीं। वो तो हमारे अंदर के दिल की बात थी, वो महात्मा ने प्रेरणा किया था। फिर वो बाबा फिर ऊपर मिल गया कि मंदिर संतोषी माता का जो है नदी पार बनना है। तो फिर मेरी उलिया लोगों ने बताऊंगा, मैं उस महिला को ऊपर कहाँ मिल गया, गड़ी के साइड में बाजार में जा रखा था। उनने कहा कि माता का आदेश हुआ था कि मूर्ति लेके आई हूँ और यहाँ ऐसे ऐसे वहाँ दे के आई हूँ, माता का एक जोड़ा कपड़े भी दी हूँ। तो मेरा 100% विश्वास हो गया, इसका मतलब माता ने यहाँ बैठना है। फिर मैंने माता की मूर्ति को लेके यहाँ रख दिया, अखंड जो जला दी। 9 महीना तक भूखे प्यासे, मेरे पास ना खाने के लिए कुछ भी नहीं था, रात भर जागना होता था, रात भर जब करना होता था, और सुबह को ही जो है एक मुट्ठी जो है चावल का पतला खिचड़ी बना के खाना होता था, और नदी से जो है पत्थर उठा के ऊपर रखना, बजरी उठा के ऊपर रखना, इस प्रकार से झोपड़ा बना के, झोपड़ा भी मुर्दे का बाँस जिसमें मुर्दा उठा के लाते हैं, बाँस का, हरे बाँस का झोपड़ा, उसका झोपड़ा बना के बैठे। तो एक दिन में नवंबर का महीना था शायद, मैं माता से लड़ाई किया मैंने कहा अगर आपकी मूर्ति ना आई होती या जोत ना जला होता तो अब तक मैं कहीं चला जाता, रोटी से भी वंचित नहीं रहता। तेरा नाम लेने की ये सजा है कि आज मुझे रोटी से भी जो है लाले हो गए, हालात बहुत ख़राब थे, शरीर भी बहुत कमज़ोर हो गया था। तो फिर एक बंदे का पहले तस्वीर सामने आया, वो बंदा हमेशा टपकेश्वर में आता जाता था, मुझे लगा कि ऐसे इसका तस्वीर आ रहा होगा। फिर प्रातःकाल वो बंदा मेरे को रास्ते में फिर वहीं मिला जहाँ वो महिला मूर्ति देकर मुझे मिली थी, और वहाँ पर वो मिला, कहता कि उस पार आप ही रहते नदी के पार? मैंने कहा जी हाँ मैं रहता हूँ। कि आपने अखंड जो जला रखा? जी हाँ जला रखा। किसका मंदिर बनना है? मैंने कहा संतोषी माता का। तो आप क्यों नहीं बना रहे हैं? मैंने कहा जी बनाने की कोई साधन ही नहीं मेरे पे। तो उस व्यक्ति ने कहा किसी को भी मत बताइएगा, माता का मंदिर बन जाएगा, ऐसा मुझे आदेश है। तो उन्होंने तत्काल मंदिर बनाने की व्यवस्था किया। तो बीच में जो 30 जनवरी को माता की स्थापना हुई, और 13 फीट की तो अग्नि की लपटें थी, जो हवन कुंड में अमूमन जो है 3-4 फीट की भी लपटें नहीं होती हैं, 13 फीट की अग्नि की लपटें थी। तब से लेकर अब तक दोनों टाइम हवन होता है यहाँ पर, और 29 जनवरी को 27 घंटे का यज्ञ होता है। मतलब कुल मिला के अगर शक्ति का एहसास करना हो तो इस दरबार में आदमी आके प्रत्यक्ष स्वयं अनुभव कर सकता है। जैसे जिस आसन में मैं बैठाऊंगा, जो प्रक्रिया मैं बताऊंगा उस प्रक्रिया में बैठे, और उसको माता साक्षात भी दिखेगी, उसके पूरे शरीर को करंट दौड़ेगा, जिसको विज्ञान भी चैलेंज नहीं कर सकता है।
जय माता संतोषी जय भक्तों। तो आप लोग आइएगा और मेरे चैनल को देखिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो लोग यहाँ आ चुके हैं वो दोबारा आइए, और जो लोग नहीं आए हैं, आना चाहते हैं, वो ज़रूर आइए। हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम पूरा रास्ता बताएंगे, हो सकेगा तो हम साथ में भी आएंगे। तो आप लोगों से अभी मैं विदा लेती हूँ। आप जय संतोषी माता, जय संतोषी माता।